लेकर आए हैं। आपका क्या भैया? हमारे गांव के पंचायत की छत असेंबली में हुआ, आपको यकीन नहीं आ रहा है? मंत्री जी कहाँ मिलेंगे? नीचे। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, इस तरफ इस तरफ। आज के अखबार में पढ़िए, पूरा विस्तार में विवरण दिया हुआ है। क्या बात करते हैं आप? अच्छा भैया हमारे समय में तो ऐसा नहीं था। आप चिंता न करें, मंत्री जी से मैं मिलूंगा। आप इस अर्जी के 2 नकल करवा कर ले आइए। चलिए भाई जल्दी कीजिए, वहाँ बेंच लगवा दीजिए भाई। आई एम सॉरी, मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता बिना मंत्री जी की इजाजत के। एक्सक्यूज मी मैडम। अरे मेरे होते तुम्हें क्या फिक्र करने की जरूरत है। अब एक टेलीफोन मैं कल कर देता हूँ। शिवराज जी मेरे छोटे भाई जैसे हैं। अब कल ही की बात है, कहने लगे, अरे पंडित जी अब तो ये नैया आप ही पार लगा सकते हैं। तो मैंने कहा, अरे भैया अब इतना साथ दिया है तो क्या मैदान यूं ही छोड़ देंगे यार? अंकल ये उनके भतीजे। अरे बेटा कैसे हो? आशीर्वाद है आप लोगों का। क्या करते हो? शुगर फैक्ट्री है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बेटा मंत्री जी के सगे भतीजे हो? हाँ, कल वो तो मंत्री जी और मेरे पिताजी इनके मंत्री जी आ गए क्या? अरे अंकल भतीजे आ गए। नहीं आए हैं, नहीं आए। युवा पीढ़ी बहुत उतावली रहती है। बैठे रहिए। बैठिए। कहाँ बैठे? कुर्सी कहाँ? आप चलिए यहाँ से भाई साहब, ये वीआईपी लॉज है, चलिए। अरे भाई हम मंत्री जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी से है तो हम वीआईपी हुए। सही बात। मैडम आप? सॉरी, मैंने तो पढ़ा ही नहीं। दिखती तो पढ़ी लिखी है? आप पढ़े लिखे लोग भी ऐसे करेंगे तो चलिए चलिए चलिए, आइए भाई साहब, आइए आइए। ये अर्जी की नकल, ये अर्जी की नकल कौन मेर हुई? ये अर्जी की नकल कौन मेर हुई? पास से पास कचहरी। नकल तो मैं भी कर दूं, लेकिन ये टाइप चाहिए। मंत्री जी मिले? कचहरी पास होगा। कतक दूर? आधा घंटा रिक्शा में 2 रुपया। 2 रुपया? अब पैदल? मंत्री जी आ गए। मंत्री जी लंगर फ्लोर सलामी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। प्रणाम। चलिए चलिए आप हैदराबाद में आइए। रुके 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 सर, आप आइए। रुके 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 आइए आइए सर, रुके रुके रुके, गड़बड़ मत करो, गड़बड़ मत करो। रुके रुके रुके, बस बस बैठो बैठो। सर हाँ कहिए। हर साल हमारे गांव में मेला लगता है और इस साल बजट बहुत ही कम है। आपने जिला अधिकारी से संपर्क किया? नहीं, वो तो फिर ये लोग सीधे यहाँ क्यों चले आते हैं? पहले आप जाइए, उनसे मिलिएगा। भारद्वाज ये देख लीजिए क्या है। कहिए पंडित जी, क्या समस्या है? समस्या आपके होते हुए क्या समस्या हो सकती है? दर्शन करने के लिए चले आए। दर्शन तो आपके क्षेत्र में आके हम खुद दे जाएंगे। पंडित जी ऐसी चीजों पे अपना और मेरा समय बर्बाद मत कीजिए। अपने फील्ड में जाइए, पार्टी के लिए कुछ काम कीजिए। वही तो कर रहे हैं। हरि प्रसाद। पंडित जी हमारी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता होने के कारण हमारे क्षेत्र के बेहद लोकप्रिय नेता हैं। सोशल वर्कर ही समझिए। और हम सबकी एकमत राय है कि इस बार इलेक्शन में पार्टी की टिकट इन्हें ही दी जाए।
ये है हम सब के हस्ताक्षर। ठीक है, मैं कमेटी से रिफर करूंगा, मगर आप कार्य करते रहिए बस। जी जरूर जरूर जरूर। चलो हरि प्रसाद जी, धन्यवाद। नमस्कार जी, मुझे कुछ कहना है। आप भी पार्टी वर्कर हैं? जी नहीं, मैं पार्टी वर्कर नहीं हूँ। आप किसके साथ हैं? जी मैं अकेली हूँ। बोलिए। जल्दी कीजिए, आपको उद्घाटन समारोह में जाना है सर। जी मेरे फादर की एक बंजर जमीन है थी, जिसे उन्होंने बहुत साल लगाकर आबाद किया, वो छीन ली गई है। किसने छीन ली? मेरे पिताजी ने किसी को बेच दी। नहीं, मेरे पिताजी की सौतेली माँ है, जो शायद सब कुछ अपने लड़के के लिए रख लेना चाहती है। फैमिली फ्यूड है, घरेलू झगड़ा। आप एक काम कीजिए, जी अर्जी यहाँ पे दे दीजिए। जी नमस्ते। जी नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग। नमस्ते मैडम। नमस्ते। जय मैडम। जय जय साहब। जय जय साहब। नमस्कार मैडम। बहुत बिजी हो गई हूँ ना, माइंड मत मनाना। क्या करूँ, इतने सारे रिश्तेदार और ऊपर से उनकी चिट्ठियाँ। तुझे मालूम है, मैंने अपने लिए मिडी सिलवा ली है। जब हम लोग पिकनिक पे जाएंगे ना, तब हम लोग उसको पहनेंगे। सब पता है क्या हो रहा है, आने दे, पिताजी को बताती हूँ। इससे तो बस यही आता है। सुमन, कल बात करें तो चलेगा? अच्छा। कल्याणी दीदी, बाबा कल घर आ रहे हैं। ये क्या कर रही हो? इस एप्लीकेशन में से प्रार्थना और बिनती जैसे शब्द निकाल रही हूँ। आप नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? इसलिए कि आज मिलने का दिन नहीं है। कोई जरूरी समस्या होती है तभी तो कोई आता है, ऐसे तो नहीं चलता। यहाँ हर चौथे आदमी को कुछ
कुछ ना कुछ जरूरी समस्या होती है और देश की आबादी के हिसाब से तो अरे अरे रुकिए, मुझे कुछ कहना है। मैं देश के वो हर चौथे शख्स में से हूँ जिसे कुछ ना कुछ समझना है। आप इधर आइए। मैं जानती हूँ आज आपका मिलने का दिन नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ कहना है। You plead your case here. I plead no longer. I ask for my and my father's right. मुझे बिनती नहीं, अपना हक चाहिए जो कि बनता है, क्योंकि हम अपने देश के कानून की इज्जत करने वाले नागरिकों में से हैं, जिनके साथ कुछ ज्यादा ही अन्याय हो चुका है। सर, मैं कल आपसे अपॉइंटमेंट लेकर मिलने आई थी, लेकिन अपने में आत्मविश्वास की कमी के कारण और कुछ आपके और इस जगह के रुआब के कारण मैं घबराहट में ठीक से विवरण नहीं कर सकी। आज आपसे 5 मिनट और मांगना नाजायज तो नहीं माना जाएगा ना सर? मैं जानती हूँ आज आपका मिलने का समय नहीं है। बुला रहे हैं आपको। आइए आइए। आइए, बैठिए। जी शुक्रिया। चाय? जी नहीं, पानी। बोलिए। जी, कई महीनों से हम लोग प्रशासन का ध्यान मेरे पिता पर हुए संगीन हमले पर दिलाना चाह रहे हैं, लेकिन असफल हैं। मैं आपके पास न्याय की मांग लेकर आई हूँ। मेरी शिकायत है कि आप सभी के नाम लिखवा दीजिए जिनसे आपके पिता की अदावत थी, जिन पर भी आपको शक है। श्री कुमार को बुलवाइए। जी प्लीज टेक इट। I'll look into this. You will, won't you? Sir. आओ श्री कुमार, बैठो। Thank you. इस एप्लीकेशन के आधार पर डीजी पुलिस के लिए एक नोट पुट अप करो। ये रही कंप्लेन। और दूसरा, हमारे पास एक कंप्लेन है, क्वाइट अ सीरियस वन, लोकल एसपी के खिलाफ। लोकल एसपी के खिलाफ? लेकिन सर वो तो। That's all श्री कुमार, you can go. Right. धन्यवाद मंत्री महोदय। ये तो आप लोगों ने बहुत अच्छा किया जो एक ही फंक्शन के लिए तैयार हो गए। अरे छोड़ दीजिए, इधर ला लीजिए। आपने तो कुछ लिया ही नहीं, तू भी ले बेटा। आराम करना। चला जाए। सुमन को कह दे। कल्याणी जी, सुमन दीदी ने आपको बुलाया है। आती। तुम जाओ। बाबा मैं छोड़ाता हूँ। अंकल मैं आपको छोड़ाऊं? नहीं बेटे, चला जाता। क्या कल्याणी से इधर ही बैठना? अच्छा, क्या मेरा झुमका खराब कहते हैं? गड़बड़ है ना? नहीं ठीक है, ठीक करते हैं। नहीं ठीक करते हैं।
एक मिनट मत जाना। तेरे हाथ कितने ठंडे हैं। डर लग रहा है। क्यों? जब तेरी बारी आएगी ना तो तुझे भी पता चल जाएगा। अरे नीता, अब तुम्हारा रास्ता साफ। अब तो शोभा सुमन के बाद तुम्हारी बारी है। और सुनो, ये फ्रॉक छोड़ना बंद कर दो और जुट जाओ तैयारी में। सारा टाइम शीशे के आगे खड़ी रहती है। मेरी कढ़ाई की क्लास है। हट, सारा टाइम धूल उड़ाती रहती है। माँ बोलो ना मुझे। 2 महीने तक कुछ मत मांगो पिताजी से, न तो बहुत बिगड़ेंगे। जानकी जी, ए विवेक, बुला अपने माँ को। माँ, आंटी बुला रही है। क्या है बहन जी? देखो जानकी जी, 1 हफ्ते में तीसरी चिट्ठी है ये। खुद मांग रहे हैं कल्याणी को टेबल, फैन, घड़ी। एक स्कूटर की जिद को छोड़ के डिमांड भी रीजन में है। इससे और क्या अच्छा मिलेगा कल्याणी को? आप लोग जुटा भी लेंगे। अरे हिम्मत करेंगे तो क्या नहीं होगा। हाँ आंटी, मेरे बाबा भी यही कहते हैं। आप दोनों के विचार कितने मिलते जुलते हैं। ब्रिजमोहन सिंह यहीं रहते हैं? जी हाँ। मैं डिप्टी एसपी एंटी करप्शन गौतेंद्र परमार हूं। आपको थोड़ा कष्ट देना होगा। हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना है। हमें स्टेटमेंट चाहिए आपका। आपकी कंप्लेंट पर हमारे डिपार्टमेंट में आपके शहर के एसपी के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की गई है। और आपके हमलावरों के खिलाफ केस रजिस्टर कर दिया गया है। ठीक है, हम चलते हैं। चलो ये भी अच्छा हुआ। अब मैं इन्हें जवाब दे देती हूँ। हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं। माँ, बाबा, कुछ दिनों से मेरे जहन में एक बात चल रही है। कहूँ? कहो ना। पिछले कुछ दिनों जब बाबा अस्पताल में थे और कुछ समय के लिए मैंने बाबा की जगह लेनी चाहिए, तो मेरा सामना कुछ क्रूर किस्म की असलियतों से हुआ। अकेले भीड़ में खड़े रहकर मैंने जाना कि मेरे बाबा और आम आदमी किन किन तकलीफों से गुजरते हैं। बाबा, मैंने आपको आम नहीं रहने देना। मुझे खास बनाना है आपको और खुद को। खींच लानी है इज्जत सबसे अपने लिए, हमारे लिए। बहुत हो गई कतारें और ये अर्जियां। मुझे एक बार फिर उन दफ्तरों में जाना है, लेकिन मेज के उस ओर और सम्मान के साथ।
क्या सोचा है? एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर बनना चाहती हो? हाँ बाबा, स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं जिसमें। ऑल इंडिया लेवल पे क्यों नहीं? वो मुझे आप सबसे दूर ले जा सकते हैं। मैं यही आपके पास ऑफिसर बनकर आना चाहूंगी। कल्याणी, तुम क्यों अपना दायरा छोटा करती हो? मैं अब बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मैं सब... नहीं बाबा, मैं आपसे दूर नहीं जा सकती। इस IAS के इम्तिहान में भी तो आपको अपना प्रांत मिल सकता है। और अगर नहीं मिला तो क्या मेरी बेटी मुझसे दूर चली जाएगी? दीदी, इस एग्जाम से क्या DM या SP बन जाते हैं? अगर पास हो जाओ तो। कल्याणी, अभी वक्त है उड़ान भरने का, ऊंची से ऊंची। वो क्या कहते हो तुम? स्काई शुड बी द लिमिट। BK Sinha. Yes. Excuse me? Yes. मेरा नाम कल्याणी सिंह है। ये सिलेक्शन ऑर्डर्स? कल्याणी सिंह। Yes. बेलर, साहब का सामान 15 नंबर कमरे में रखो। Say, don't tell me. तुम हमें ज्वाइन कर रही हो? जी। मेरी खुशी की बात है। वेलकम। ये स्वागत था, ये ताज्जुब। Of course स्वागत। चलिए मैं आपको सबसे मिलाता हूँ। भटनागर। हेलो। नमस्ते। हाय। Myself Guru Bhagyam. Your good self? कल्याणी सिंह। I'm sorry हम पहले नहीं मिले। मेरा नाम है BK सिन्हा। मेरा नाम है मेरा नाम रविंद्र सिंह है। कौन सी सीट से हैं आप? हाँ? मध्य प्रदेश। Oh, what a coincidence! मैं भी मध्य प्रदेश से हूँ। We'll hit it off very well. खूब भिड़ेंगे। जरा वजन संभाल के भिड़िएगा। जाइए ऊपर सब लोग। बार-बार आपका इंतजार कर रहा है। मैं संजय भाटिया। मुझे किस रूम में चेक इन करना है? आपका सिलेक्शन ऑर्डर्स? भरत पटेल। क्या? मेरा नाम भरत पटेल। आपका सिलेक्शन ऑर्डर्स? ये रहा। आपका सामान? ये। ऐसे डोंट टेल मी तुम हमें ज्वाइन कर रही हो? हाय हाय चित्रा मेहता। सिलेक्शन ऑर्डर्स? તમે ગુજરાતી છો? हाँ। अरे व्हाट अ कोइंसिडेंस।
मैं आपकी पड़ोसी ब्रांच से हूँ। We did it very well. खूब भिड़ेंगे। હેલો તમે કઈ ગામ છો? થેન્ક યુ અમદાવાદ रूम नंबर 50। आइए मैं आपके તમે લાગે છે અહીંયા ગુજરાતી થાળી મળશે। नाम MN राव। सिलेक्शन ऑर्डर। गणेशी जी फिर ये कपड़े इस्त्री के लिए भी दे दीजिएगा। तो तुम हो दूसरी लड़की इस बैच में है, तुम किसी गाँव से हो क्या? क्यों? तुम्हारे कपड़े कितने प्रेस्टीज हैं? कल्याण चित्रा, मुझे पिटी लगता है हमें एक ही आया शेयर करनी पड़ेगी। ये लोग हमें अलग अलग आया नहीं दे सकते थे क्या? पता मैं तो इंडियन फॉरेन सर्विस ही ज्वाइन करना चाहती थी। कितनी अच्छी राजदूत बनती ना मैं, लेकिन बीमारी की वजह से रिटन एग्जाम में अच्छी तरह से नहीं दे पाई। और तुम कौन सी सर्विस ज्वाइन करना चाहती थी? मैंने एक वुमन IAS ऑफिसर देखी थी जिसकी इमेज मेरे दिमाग में उतर गई थी। पुलिस में एडमिशन मिलेगी ये तो कभी सोचा भी नहीं था, पर अब बहुत एक्साइटिंग लग रहा है। सोचो आगे चल के हम क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन किसी कोने में एक डर भी है कि हम इस चैलेंज पर उतर पाएंगे। इसी सिलेक्शन तो हमें मिल गया, पर ये मत समझिए कि आप सेलेक्ट हो चुके हैं। आप प्रोबेशन पर हैं। ये ट्रेनिंग एक इम्तिहान है और इस इम्तिहान को पास करने में हम आपकी मदद करेंगे। वी वांट टू एनहांस द स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी, माइंड एंड कैरेक्टर। आपको मजबूत बनना है, जिस्म से, दिमाग से और चरित्र से, ताकि आपको इज्जत मिले पोजीशन से नहीं, अपनी काबिलियत से। आपको साबित करना है कि आप भारतीय पुलिस का एक हिस्सा बनने के काबिल हैं। यार इसका मतलब है अगर हमें कोई कमजोरी हुई तो ये तो हमें निकाल देंगे, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? अपने स्टेट चले जाएंगे। चलो कल्याणी जी अपनी स्टेट से है, साथ जरूर मिलेगा। मैं ज्वाइन कर लूं? जगह कहाँ है? थ्रोबॉल खेलें? ये थ्रोबॉल नहीं बास्केटबॉल है। वहाँ मौसम कैसा है? बहुत भीड़ है, नीचे रही है। अरे भाई साहब नीचे। चित्र